प्यारे छात्रों, एमपी बोर्ड गणित में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं निर्दिष्ट कार्य 1.9 का तीसरा क्वेश्चन, जो कि है 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु अजिता की आयु की 3 गुनी थी। अब 10 वर्ष बाद अंकिता की आयु अजिता की आयु की 2 गुनी होगी। अंकिता और अजिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल है यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें आपको सवाल की शर्तों को ध्यान से देखना है। पहले तो आपको जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है अंकिता और अजिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये वाला इतना हिस्सा देखना है क्वेश्चन का, जो कि लिखा है अंकिता और अजिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चूँकि हमें वर्तमान आयु पता नहीं है कि क्या है, कोई ख़ास मान हमें पता नहीं है संख्या में, और वही हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम x और y मानेंगे। तो आपको यहाँ से इसके हल को स्टार्ट करना है। यहाँ लिखा है अंकिता और अजिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। माना अंकिता की वर्तमान आयु x हो जाएगी और अजिता की वर्तमान आयु y लिख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि ये हमें माना है इसलिए हमें लिखेंगे माना। पहले लिखा है अंकिता, हमारे क्वेश्चन में पहले लिखा है अंकिता, इसलिए आपको भी लिखना है पहले अंकिता। तो माना अंकिता की वर्तमान आयु मानना है छात्रों, वर्तमान आयु बराबर x, और साथ में हम लोगों को ये वर्ष भी लिखना होगा, नहीं तो आपके अंक चले जाएंगे। तो माना अंकिता की वर्तमान आयु x मानी है हम लोगों ने, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि क्या मानना है। तो जब भी हमें कोई ज्ञात करना हो तो हम मान के x या y के हिसाब से करते हैं। तो अंकिता की तो x वर्ष आयु मान ली है, और अब अजिता की बारी है। तो अजिता की आयु हमें चूँकि x मान चुके हैं हम, इसलिए अब अजिता की वर्तमान आयु को हमें y लेना होगा। तो हम लिखेंगे अजिता की वर्तमान आयु बराबर, अब हमें 22 वर्ष लेना होगा, क्योंकि अंकिता की x आयु मानी है हमने और अजिता की जो वर्तमान आयु है वो हमने 22 मानी है। आपको याद रखना है यहाँ वर्तमान जरूर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो वर्तमान आयु पूछा गया है। और आपको पता है स्टार्ट कहाँ से करना है, लास्ट के हिस्से से। क्वेश्चन का जो लास्ट हिस्सा होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और अंकिता और अजिता की जो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला गया है, वहीं से हमें अंकिता की पहले लिखा है इस क्वेश्चन में अंकिता, तो आपको अंकिता की वर्तमान आयु x मान लेना है और अजिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 22 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद हमें क्वेश्चन को अब शुरू से पढ़ना है। तो हमें 2 शर्तें दिखाई देंगी। यहाँ से पढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु अजिता की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। 5 वर्ष पहले का मतलब होता है जैसे आपकी आयु अभी एग्जाम्पल के तौर पर 18 वर्ष है, और मैंने आपसे पूछा कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, तो आप सीधा सीधा 5 घटा देंगे और आप बता देंगे कि मैं 5 वर्ष पहले 13 साल का था। इसी तरीके से मैंने पूछा 10 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आपकी वर्तमान आयु जो 18 है उसमें आप 10 जोड़ देंगे, क्योंकि बाद पूछा है। तो आप बताएंगे कि मैं 28 साल का हो जाऊंगा। तो जो पहले शब्द यदि क्वेश्चन में आता है तो पहले का मतलब होता है माइनस कर देना, और जो बाद शब्द या पश्चात 2 शब्द आते हैं, यदि बाद या पश्चात, यदि 2 शब्द आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो उसका मतलब आपको समझना है कि मुझे वर्तमान आयु में प्लस लगाना है और जितने वर्ष बाद उन्होंने कहा है वो करना है। तो अभी मैं क्वेश्चन जब जाऊंगा तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि बाद और पश्चात क्यों मैंने बताया है। आपको इतना याद रखना है कि अगर आपकी वर्तमान आयु के पहले जाते हैं तो हमें माइनस लगाना है और जितने पहले जाते हैं उतने घटा देना है, और बाद मतलब होता है प्लस, या पश्चात लिखा हो तो उसका मतलब भी होता है प्लस। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष पहले, तो अब आप समझ गए होंगे पहले का मतलब होता है माइनस,
अंकिता की आयु अजिता की आयु की 3 गुनी थी। तो चलिए ये हम लोगों की यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये पहली शर्त है। तो इसको हम लोगों को सेट करना है, तो हमें लिखना है सबसे पहले तो फर्स्ट शर्त से। अब ये फर्स्ट शर्त क्या कह रही है, बहुत ध्यान से सुनना है। 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु, आप बताइए अंकिता की आयु कितनी है। तो यहाँ देखते हैं, हमें पता नहीं थी तो हमने x मानी थी, तो अंकिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई x। और उन्होंने पूछा क्या है, 5 वर्ष पहले। तो आपको पता है पहले का मतलब क्या होता है, पहले का मतलब होता है माइनस करना। तो मैंने अंकिता की वर्तमान आयु में 5 माइनस कर दिए, ये हो गया 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु। इसके बाद अजिता की आयु की 3 गुनी थी। तो ये बताइए 5 वर्ष पहले जब अंकिता की आयु घटेगी तो अजिता भी तो 5 वर्ष पहले पहुंच जाएगी। तो अजिता की भी होगी 22 - 5। तो पहले तो यदि हम एक तरफ कोई साल घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ भी हमें उतना ही करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा संभव नहीं है कि किसी की आयु 5 वर्ष पहले उतनी हो और उसकी ज्यों की त्यों हो, क्योंकि उसकी तुलना दोनों से की जा रही है। तो आपको यदि अंकिता की बात है 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु है, तो हमें अजिता की आयु भी 5 वर्ष पहले ही लेनी है। तो अंकिता की आयु 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु मतलब ये वाली संख्या, अजिता की आयु की मतलब ये वाली का 3 गुनी थी। तो इसका हमें 3 गुना करना है, मतलब 3 का हमें गुणा कर देना है। ये समीकरण सेट हुआ है। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु, अजिता की आयु भी 5 वर्ष पहले पहुंच जाएगी कि 3 गुनी थी, तो हमें 3 का गुणा कर देना है। अब यहाँ बराबर लगा है तो आपको अच्छे अंकों के लिए यहाँ इम्प्लाई जेड लगा देना है। इम्प्लाई जेड के नीचे इम्प्लाई जेड लगाते हैं। x - 5 लिखा है तो उसको पहले ज्यों का त्यों लिखते हैं, बराबर लगा है तो बराबर लगा देते हैं। फिर 3 का गुणा y में करते हैं तो हमें मिलेगा 3y, और ऋण लगा है तो ऋण, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 मिल जाएगा हमें ये। इसके बाद आपको जो चर राशियाँ होती हैं या x y वाले होते हैं उन्हें एक तरफ करना होता है, और जो संख्या होती है उसको एक तरफ। तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ चर राशियों को इस तरफ करते हैं, या x y वालों को लेफ्ट हैंड साइड तरफ करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड का है x, इसके बाद ये है धन का 3, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण का 3y। क्योंकि ये धन का इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो हमेशा धन का ही माना जाता है, शायद आप लोगों को पता हो। अब ये इस तरफ आएगा तो ये बराबर के इस तरफ जाता है, जिसे पक्षांतर बोलते हैं। तो ये धन का है तो इस तरफ आकर ऋण का हो जाएगा, बराबर ऋण 15 है तो लिखा है तो इसे लिखा रहने देते हैं। और जो ऋण का 5 है, हम चूँकि x y वाले एक तरफ कर रहे हैं और संख्या एक तरफ कर रहे हैं, तो x y वाला इस तरफ हो गया, तो संख्या जो ऋण का 5 है इस तरफ आएगा, तो ये हमें धन का 5 मिल जाएगा। और आप लोगों को यहाँ लिख देना है पक्षांतर। एक एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है एग्ज़ाम में कि कोई भी चीज़ मिस्टेक ना हो, यदि आपको टॉप करना है तो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने x में से x वाला ही घटता है और y में से y वाला ही घटता है। तो यहाँ x वाला और देखो है क्या, नहीं है, मतलब ये ज्यों का त्यों। इसके बाद y वाला नहीं है तो ये भी ज्यों का त्यों, बराबर। संख्या में से हमेशा संख्या ही घटती है। तो ऋण के 15 हैं और धन के 5 हैं, तो आपको समझना है कि ऋण के 10 ज़्यादा हैं। तो हमें ये अंतर निकालना होता है कि ऋण के 15 हैं, धन के 5 है। तो हमें ये क्वेश्चन करना होता है यहाँ कि कौन सी संख्या, किसका चिन्ह बड़ा है। तो आंसर आता है ऋण का चिन्ह बड़ा है, ऋण की संख्या बड़ी है। अब इसके दूसरा क्वेश्चन हम ये करते हैं कि कितनी बड़ी है, तो आंसर आता है 10 बड़ी है। तो इस तरीके से हम अंतर निकाल लेते हैं। अब ये जो समीकरण मिला है ये आगे हल नहीं होता है, इसलिए हम इसको समीकरण 1 बना देते हैं। और ये इसे बोलते हैं फर्स्ट शर्त का समीकरण, क्योंकि हमें ये जो फर्स्ट शर्त दी गई थी कि 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु अजिता की आयु की 3 गुनी थी, उसका ये हल है। इसके बाद हम सेकंड शर्त लेते हैं, जो कि है हम सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। और ये रहा क्वेश्चन। ये सेकंड शर्त बोलती है 10 वर्ष पश्चात। तो मैंने आपको बताया था पश्चात का मतलब क्या होता है। पश्चात यानी होता है बाद, और बाद का मतलब हमें मैथमेटिक्स में लेना है प्लस।
तो 10 वर्ष पश्चात अंकिता की आयु, तो जब हम अंकिता की आयु भी प्लस 10 करेंगे तो अपने आप अजिता की आयु भी प्लस 10 ही हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, किसी एक की प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। यदि हम किसी एक की यहाँ जैसे अंकिता की हमने -5 की थी तो हमें अजिता की भी -5 ही करनी होगी, क्योंकि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु 5 वर्ष हो मतलब घट जाएगी उसमें से, क्योंकि दोनों 5 वर्ष पहले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंकिता बस 5 वर्ष पहले कम की हो जाए, अजिता ज्यों की त्यों रहे। तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो चलिए सेकंड शर्त में पहले तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड शर्त से। इसके बाद हमें शर्त बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो कि शर्त है, चलिए शर्त में चलते हैं। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो मैंने आपको बताया था कि पश्चात का मतलब होता क्या है। अंकिता की आयु मतलब x, अंकिता की आयु अजिता की आयु की 2 गुनी थी। तो आप देखिए यहाँ पहले तो आदि शर्त पढ़ी हम लोगों ने, उसको हल करते हैं। उन्होंने कहा है 10 वर्ष पश्चात अंकिता की आयु, अंकिता की आयु अभी वर्तमान में है कितनी, तो आंसर है x है। अब हम 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें 10 और जोड़ दें 10 साल बाद, तो इतनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद अंकिता की आयु, तो अजिता की आयु भी तो 10 वर्ष बाद पहुंच जाएगी, तो हम उसमें भी 10 करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है, जब हम किसी एक में प्लस या माइनस करते हैं तो दूसरे में भी हमें प्लस माइनस करना होता है। तो यहाँ बोला गया है 10 वर्ष बाद अंकिता की आयु अजिता की आयु की और 2 गुनी थी। तो बिल्कुल ही सिंपल है, पहले जैसा कर देना है, 2 गुनी थी, पहले 3 गुनी थी, अब 2 गुनी हो गई। अब 10 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले थी, अब कैसी है 10 वर्ष बाद है। तो आपको इतना, अब यहाँ बराबर लगा है तो आप यहाँ इम्प्लाई जेड लगा देना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो x धन 10 ये ज्यों का त्यों लिख देना है, बराबर 2 का बाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 बाई, धन लगा है तो धन, और 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब इसके आगे तो आप पे बनता है, यहाँ से आपको क्या करना है, x एक तरफ कर लेना है, x y वाले एक तरफ कर लेना है, जिन्हें हम चर राशियाँ बोलते हैं, और संख्या जो होती है जिन्हें हम अचर राशियाँ बोलते हैं उन्हें एक तरफ कर लेना। तो यहाँ x लगा है, ये धन का 2 बाई है, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का माना जाता है, और जो धन का है अब बराबर किस तरफ आएगा, तो ये ऋण का 2 बाई हो जाएगा, बराबर 20 तो पहले से ही लिखा हुआ है, और ये धन का 10 इस तरफ आएगा तो ये ऋण का 10 हो जाएगा। अब इसमें से हमें x - 2 बाई पहले तो ज्यों का त्यों ही लिखना है, क्योंकि इस x में से x ही घटते हैं, बाई में से बाई ही घटते हैं, और 20 में से 10 चला जाएगा तो 10 मिलेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बनेगा, जो सेकंड शर्त से बना है। इसके बाद हमें दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, विलोपन विधि से हल करने पर। तो विलोपन विधि आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, यदि आप उसको ध्यान से देखें तो वो तो शुरू में हो चुकी है, शायद आप पे बनने भी लगी हो। तो मैं समीकरण 1 को पहले लिखता हूँ, जो कि है x ऋण 3 बाई बराबर ऋण 10, ये हमारा समीकरण 1 है। और जो दूसरा समीकरण है वो है x ऋण 2 बाई बराबर 10। तो हम पुनः इसको समीकरण 1 व 2 दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है, ये समीकरण 1 व 2 ही है। अब इसको विलोपन विधि को ध्यान से देखना है, करना क्या होता है। इसमें आपको जो y के गुणांकों को समान भी कर सकते हैं आप, और x के गुणांकों को भी समान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से ही y के गुणांकों को समान कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ y का गुणांक 2 है और ऊपर y का गुणांक है 3। गुणांक का मतलब होता है जो उसके साथ गुणा में लिखा हो, जैसे y के साथ में गुणा में 2 लिखा है, ऊपर वाले y के साथ में गुणा में 3 लिखा होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल होता है, जो नीचे वाला y होता है उसका जो गुणांक होता है, उस गुणांक का गुणा ऊपर वाले समीकरण में सभी जगह कर देना है, और जो ऊपर वाला y होता है उसका जो गुणांक होता है उस गुणांक का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर देना है। ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें भाषा के रूप में लिखना है कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो ऊपर वाला है इसमें हमें नीचे वाले y का गुणांक यानी 2 से गुणा करना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा, तथा समीकरण 2 में, चूँकि अब समीकरण 2 में अभी गुणा करना है,
तो करना होगा हमें 3 से, क्योंकि ऊपर वाला जो y है उसका गुणांक 3 है। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो ये आपको ऐसे लिख देना है एक लाइन। अब इसके बाद चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा यहाँ करेंगे, चिन्ह का नहीं करना है, आपको ये याद रखना है, केवल उसके गुणांक का होगा। तो 2 का x में हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। अब ये ऋण ऊपर का ये ज्यों का त्यों, 2 का 3 में होगा तो 3 दूनी 6 y हो जाएगा, बराबर 2 का, पहले तो ये चिन्ह लगाओ जो पहले से है, उसके बाद 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। चूँकि ये नया समीकरण है इसलिए आप इसको समीकरण 3 लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और बनाना ही है, सीधी बात। इसके बाद जो y के साथ में क्या है 3, इस 3 का गुणा यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 का गुणा हमने सबसे पहले x में किया तो हो गया 3x, ऋण लगा है तो ऋण, 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी 6y, बराबर 10 तिया 30 हो जाएगा। तो ये हमें एक नया समीकरण मिलता है, इसलिए हम इसको समीकरण 4 बना देते हैं। इसके बाद हमने एक ट्रिक बनाई हुई थी, विलोपन विधि, यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें हमने एक ऐसी ट्रिक बनाई थी कि यदि समान चिन्ह होते हैं y के, क्योंकि हमें y का गुणांक को समान करना है, तो यदि यहाँ समान चिन्ह होते हैं तो हमें घटाना है, और यदि असमान चिन्ह होते हैं तो हमें जोड़ना है। तो अब बताइए यहाँ कौन से चिन्ह हैं। यहाँ ये भी माइनस का है और ये भी, हमें केवल y के ही देखना है, और किसी के ना इसके देखना है चिन्ह, ना इसके देखना, हमें केवल y के चिन्ह देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ ऋण लगा है, यहाँ ऋण लगा है, इसका मतलब है कि माइनस माइनस 2 जगह है, तो ये समान चिन्ह है। और समान चिन्हों में हमारी थ्योरी क्या कहती है कि हमें घटाना पड़ेगा, और घटाने की थ्योरी क्या है, नीचे के सभी पदों के चिन्ह बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो 3x है इसका ओरिजिनल चिन्ह तो प्लस है, इसका भी ओरिजिनल चिन्ह लगा देते हैं, ये प्लस है। अब हम इनके चिन्ह को पलटेंगे, तो ये धन का है तो इसमें हम लोग गोला लगा देंगे और लगा देंगे ऋण। ये ऋण का है तो ये बन जाएगा धन का, और ये धन का है तो बन जाएगा ऋण का। हमें विपरीत, यदि धन का है तो ऋण का बना देना है, और यदि ऋण का है तो धन का बना देना है। इस तरीके से हल करना है। इसके बाद देखिए, अब हमें चूँकि कैंसिल तो करने ही थे y के, इसलिए तो हमने चिन्ह बदले हैं। तो ये ऋण का 6y और ये धन का 6y कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला है, यहाँ देखिए ऋण के 3x हैं आपके पास और धन का 2x है। तो आपको क्वेश्चन करना है कि कौन से चिन्ह की संख्या बड़ी है, तो आंसर आएगा कि ऋण चिन्ह की संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले तो ऋण लग जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको ये करना है कि कितनी बड़ी है, तो आंसर आएगा 1 बड़ी है, तो आपको ये ऋण x मिल जाएगा। बराबर लगा है तो बराबर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए इसलिए इनका तो कोई अब सवाल ही नहीं पैदा होता, तो बराबर है। अब देखिए यहाँ ऋण के 20 हैं और ऋण के 30 हैं, तो हमेशा जब भी जोड़ना हो तो ऋण ऋण के आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपको पता है ये कितने होने वाले हैं, ऋण के हो जाएंगे 30 और 20 50 होते हैं, ये ऋण के ही होंगे। अब आप ये मत समझ लेना कि ऋण ऋण का धन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये केवल जोड़ना है या घटाना है। जोड़ना घटाना में चिन्हों का गुणा नहीं होता है, जबकि गुणा में यदि आपको ऐसा दिया होता कि ऋण 20 गुणित ऋण 30, तो यदि आपको ऐसा दिया होता तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ऋण ऋण का होगा धन, और ये जो है 30 और 20 हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा तो 600 हो जाएगा, तो धन का 600 हो जाएगा। लेकिन यहाँ गुणा है, ये हमारी शर्त है, तो माइनस माइनस का क्या बनने वाला है, प्लस। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत है, आप देख सकते हैं कि ऋण का 20 है, ऋण का ये आपस में टोटल हो रहे हैं, तो ऋण ऋण के दोनों हैं, इसलिए ऋण के 50 हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो दोनों ऋण को आपको कैंसिल कर देना है। तो x बराबर आपको मिलने वाला है 50। तो ये x का मान मिला है। अब x का मान विलोपन विधि कहती है कि समीकरण 1 में रख दो तो y का मान भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो आप लोगों को लिख लेना है x का मान समीकरण 1 में, और ये हमारा समीकरण 1 है जो पहले आया था। अब इसमें हमें x का मान जो 50 मिला है वो रखना है। तो ध्यान से देखना है आपको कि किस तरीके से रखा जाएगा। x यहाँ तो पहले इम्प्लाई जेड लगा देना है, क्योंकि यहाँ बराबर लगा है, और फिर इम्प्लाई जेड के नीचे इम्प्लाई जेड। x की जगह पर हमें रख देना है 50, और उसके बाद ऋण 3y बराबर कर देना है ऋण 10। बिल्कुल ही सरल है। इसके बाद हमें एक्स वाई एक तरफ करना है और संख्या एक तरफ। तो इसमें चूंकि एक्स तो है नहीं, इसलिए हम केवल बाई को ही लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखेंगे और बाकी जो संख्या है उनको एक तरफ, ताकि बाई का मान मिल सके। तो यहाँ जो ऋण 3y इसको हमें इसी तरफ रखना है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं ऋण 3y बराबर ऋण 10।
और ये जो 50 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है। और जब हम इस धन के 50 को इस तरफ लाएंगे तो ये ऋण का 50 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा ऋण 3y बराबर, ये माइनस का 50 है और ये माइनस का 10 भी है, तो टोटल कितना हो गया, माइनस माइनस की फिर वही बात हो गई कि ये इसमें गुणा तो लगा नहीं तो चिन्हों का तो गुणा होगा नहीं, इसलिए ऋण और ऋण आपस में जुड़ जाएंगे। वो 50 और 10 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब आपको याद रखना है कि यहाँ बराबर में अगर चिन्ह समान हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो हमें मिलने वाला है 3y बराबर 60। तो y बराबर जो y के साथ में जो गुणांक में उसका 3 है, चूंकि ये y के साथ में गुणा में है इसलिए गुणा वाली संख्या का पक्षांतर हमेशा भाग में होता है। तो ये 60 बटे क्या हो जाएगा, 3। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और शून्य ज्यों का त्यों, तो हमें मिलेगा 20। तो y बराबर कितना होगा, 20। अब आपने जो माना था सबसे पहले वहाँ चलना है। देखिए यहाँ आपने माना था कि अंकिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और अजिता की वर्तमान आयु आपने मानी थी y वर्ष है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। x का मान हम लोगों के पास जो है वो है 50 और अजिता यानी y का जो मान है वो हमारे पास है 20। तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए, अतः हम लिख सकते हैं, अतः अंकिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तथा अजिता की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यदि आप इसको 1 या 2 बार अच्छे से कर लेंगे तो ये आप पे बनने लगेगा। चूँकि ये IMP है, आता रहता है, तो आप इससे ध्यान नहीं हटा सकते हैं, इसको करना ही होगा। तो ध्यान से कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।